बगैर वीज़ा के रहने वाली गैर मुल्कियों की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 4 रोज़ बाकी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, किसी किस्म की रियायत नहीं करेंगे। तकरीबन तादाद तो हज़ारों में और बड़ी तादाद है। मैं इस टाइम एग्जैक्ट नहीं कहना चाहूँगा। मेरे ख्याल में आमिर मीर साहब ने भी थोड़ी देर पहले एक पूरा ब्रीफ किया होगा मीडिया को, लेकिन उनके ख़िलाफ़ 1 नवंबर से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 31 अक्टूबर उनके लिए आखिरी डेडलाइन है। जो छोड़ जाएगा, अदरवाइज़ हम उनने पूरी अपनी अरेंजमेंट कर ली है और उसमें कोई माफ़ी नहीं है। प्लस जो बंदा पंजाब में उनको हेल्प कर रहा होगा रहने में, उनको इलीगल छुपाने की कोशिश करेगा, उसके ख़िलाफ़ भी काफ़ी सख्त क्रैकडाउन का फैसला हुआ है। उसके लिए भी कोई माफ़ी नहीं है, जिस तरह बाकी इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए है। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम 33,000 गैर मुल्कियों की निशानदेही हो गई। इन्हें 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की आखिरी वार्निंग, कहा कि ऑपरेशन प्लान तैयार है, 1 नवंबर से बड़ा एक्शन होगा। अमल में किसी ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये यकसा तौर पर तमाम गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ एक्शन जो है वो जारी है। इसमें अब ये भी वजाहत करनी है कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन रखने वाले अफराद, यानी जिनके पास एक POR कार्ड होता है, उनके खिलाफ अभी इस स्टेज पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों की शामत, 10 रोज़ में 21,516 मोटरसाइकिलिस्ट को जुर्माने किए गए। CTO मुस्तनसे फिरोज का कहना है, रवां साल 20 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए, 29 लाख से ज़ायद शहरियों को वार्निंग दी गई। रेलवे इंतजामिया के मुलाजमीन के साथ मुज़ाकरात कामयाब। मुलाजमीन ने एहतजाज खत्म करके ट्रैक को क्लियर कर दिया। ट्रेनें अपनी मंजिल की जानिब रवाना। रेलवे अफसरान ने पीर को तनख्वाहें देने का वादा किया। ज़िला इंतजामिया सार्फिन को रिलीफ फराहम ना कर सकी। शहर में हर तरफ महंगाई की दुहाई। सब्जियों और फलों की कीमत में होशरुबा इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ दी। ब्रायलर गोश्त 420 रुपए किलो में फरोख्त, 12 अंडों की कीमत 325 रुपए पर जा पहुंची। डिफॉल्टर सारिफीन के गेट शिकंजा मजीद सख्त। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। रावी टाउन की रेवेन्यू रिकवरी का जायजा लिया। MD वासा ने कहा कि माली बेज़ाब्तियों और रेवेन्यू कलेक्शन में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर रंग एक बार फिर बना शहरियों की आवाज़। खबर नशर होते ही रायवेंड इंतजामिया को होश आ गया। शहर की मेन सड़क रेलवे रोड पेच वर्क का काम शुरू कर दिया। सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थी। अहले इलाका का लाहौर रंग की काविशों को खिराज तहसीन। बीबी पाक दामन दरबार के रास्ते की तोसी की तैयारियां। सेक्रेटरी औकाफ ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग ली। अराजी के लिए 70 लाख और तामीराती काम के लिए 41 लाख रुपए का तखमीना। निगरान हुकूमत ने दरबार की तोसी की मंजूरी दे दी। LDA के कर्जों में होशरुबा इजाफा, 5 अरब 63 करोड़ 7 लाख रुपए दिया गया। कर्जे पर सूद भी खत्म। शरह सूद 0.25% से 0 कर दी गई। LDA को रवां साल अगस्त में कर्ज फराहम किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड आमद फॉरेन फंडिंग मंसूबों के जायजा कमेटी के इजलास की सदारत की। मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए ज़रूरी इक़दामात की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और फैमिली प्लानिंग अहदाफ को यकीनी बनाया जाए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 24वां इजलास। पब्लिक फिजिकल प्लानिंग और इन्वायरमेंट सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी। 2 स्कीमों के लिए 4 अरब रुपए से जायद के फंड्स जारी। चेयरमैन PND बोर्ड इफ्तिखार अली साहू ने इजलास की सदारत की।
रवा माली साल का तरक्याती बजट। लाहौर रंग ने महकमे सेहत के बजट की तफसीलात हासिल कर ली। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 44 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस। टीचिंग अस्पतालों के लिए 24 अरब 62 करोड़ 70 लाख रुपए तजवीज़। अंधेर नगरी चौपट राज डॉक्टर यास्मीन राशिद की कार खास डॉक्टर आयशा तजम्मुल की फुर्तियाँ इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल सीट पर खुद ही काबिज हो गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अभी तक ऑर्डर ऑनलाइन नहीं किए। डेंगू बुखार ने लाहौरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे में 89 मरीज डेंगू मच्छर का निशाना बने। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 74 मरीज ज़ेरे इलाज। शहर में रवा साल कन्फर्म मरीजों की तादाद 3639 तक जा पहुंची। लाहौर पुलिस ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की सिक्योरिटी बढ़ा दी। दोनों शख्सियात को मूवमेंट के लिए जैमर्स वाली गाड़ियां फराहम कर दी। आईजी पंजाब के हुक्म पर जैमर्स वाली 4 गाड़ियां फराहम की गई। खदीजा शाह की 2 मुकदमात में जमानत के बाद नए मुकदमे में गिरफ्तारी। अदालत ने खदीजा शाह को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पुलिस की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। दूसरी जानिब तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आईजी पंजाब 3 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब। स्मोक के खात्मे और शहर को सरसब्ज बनाने का मिशन। PHA और मैकडॉनल्ड की जिलानी पार्क में मुश्तरका शजरकारी मुहिम। निजी इदारे ने मुहिम के लिए 10 लाख पौधे दिए। सकाफत के सब रंग बिखरने को तैयार। लाहौर फेस्टिवल कल से शुरू होगा। तकरीबात 11 नवंबर तक जारी रहेंगी। महकमे औकाफ मजहबी उमूर ने इवेंट के लिए 9 रुकनी कमेटी बना दी। तकरीबात का आगाज दरबार हजरत मियां मीर से होगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का खिताब। कहा, सुपीरियर आम यूनिवर्सिटी नहीं, हमने बहुत से रिसर्चर प्रोड्यूस किए हैं। रिसर्च के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कोशिश है तमाम यूनिवर्सिटीज़ को साथ लेकर चलें। बहुत जल्द सुपीरियर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल बन जाएगी। थोड़ा सी चीज़ों को हाईलाइट करना चाहूँगी। बीइंग रेक्टर, जब हमारा सुपीरियर यूनिवर्सिटी का जो विजन मिशन है, इट एक्चुअली ड्राइव्स अस एवरी डे, और हम लोग अपनी वैल्यूज़ के साथ यहाँ पे रहते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी, बिकॉज हमारी वैल्यूज़ हमें हर रोज़ कुछ नया करने के लिए जो है वो इनकरेज करती है, मोटिवेट करती है। और हमारे सामने हमारा मिशन टू बिकम अ लीडिंग रिसर्च यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। सोचने की जरूरत है, पाकिस्तान मुश्किल वक्त से क्यों गुजर रहा है। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद का सुपीरियर यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा कि इंसानियत को सामने रखकर सोचें, हमने क्या रिसर्च करनी है, इससे लोगों को क्या फायदा होगा। Without education, no country can prosper. No individual can prosper. And not that Muslim were like this, I always say that we used to lead in this field of education, science, technology. Couple of weeks back, I was in Hamadan in Iran. They took me to the tomb of Ibn Sina, and there I have seen his work in so many different fields. I think 12 different fields. He created excellence basically. The books he has published, the kind of research work he has done, and I don't think he was having such a facility yet. लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला। तलबा ने क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल के मैचेस खेले। DG सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक की बतौर मेहमान खसूस से शिरकत। फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में कश्मीरों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब। सूबाई वज़रा प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम और नासिर जमाल की बतौर मेहमान खसूस से शिरकत। महकमे लाइफ स्टॉक के यौम सियाह कश्मीर पर वॉक।
लाइव स्टॉक कॉम्प्लेक्स को कोपर रोड से ऐवान इकबाल तक रैली निकाली गई। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक मसूद अनवर ने वॉक की क़यादत की। शुरका ने योम सियाह के प्ले कार्ड्स और मजम्मती बैनर्स उठा रखे थे। लिबर्टी में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से कश्मीर रैली, कायम मकाम CEO अब्दुल कयूम ने क़यादत की। CEO उस्मान मलिक और कंपनी के सेक्रेटरी खुरम सदीक की शिरकत। जमात इस्लामी का कल अमरीकी सिफारत खाने के बाहर गजा मार्च का ऐलान। सिराजुल हक का फ़लस्तीन रैली से खिताब, कहा कि गजा पर 6000 से ज़ायद बम बरसाए गए। फ़लस्तीनियों पर मसालिम पर मुजरिमाना खामोशी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। मुसलमान हुक्मरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती। MQM पंजाब के ज़ेर-ए-तमाम प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मसालिम के खिलाफ सर्विसेज अस्पताल में रैली। MS डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक और सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अदील कुरैशी की खुसूसी शिरकत। कहा कि फ़लस्तीनियों की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करना सबकी जिम्मेदारी है।